बाइसेप की एक ऐसी एक्सरसाइज जो मैं हार्डली जिम में करते हुए लोगों को देखता हूं, मुझे लगता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट होनी चाहिए रैंक, वो है ड्रैग कर्ल्स। वन ऑफ द वर्स्ट एक्सरसाइज बोलिए इसे। और बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स जो छोटे मसल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा पता है क्या काम आता है? ईगो को घर छोड़ के आना। आपने स्क्वाट करनी है, डेडलिफ्ट करनी है, वहां दिखाओ ना जान, वहां दिखाओ यस। अबे सिंगा क्या बात कर रहा है? अभी इससे बात करें। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। नहीं सिंगा भैया, ईगो लिफ्टिंग तो कहीं भी नहीं करनी चाहिए ना। कि एकदम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इस पे आप इतना ज्यादा माइंड मसल कनेक्शन बना सकते हो। माइंड मसल कनेक्शन बहुत सुना है मैंने इसके बारे में। इसको तो यार कभी किसी और चैप्टर से पुल कर रहे में हैं, इससे माइंड मसल कनेक्शन इंप्रूव होगा और लैट्स एंगेज होने लग जाए। निपटाएंगे फुर्सत से। इस वे में स्टार्ट करना, बिल्कुल एल्बो फिक्स, शोल्डर फिक्स यहां से। नाउ हम धीरे से ऐसे, ये देखो पीक कितना छोटा हो गया। नाउ यहाँ पे 1 सेकंड होल्ड, नॉर्मल यहाँ पे इंक्लाइन में कर्ल किए 10 रेप्स एंड उसके बाद उठ के फटाफट एक लाइट डंबल उठाया, बिल्कुल स्लोली ड्रैग कर्ल्स किए। भाई वैसे तो मैं ड्रैग कर्ल के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन 30 डिग्री इंक्लाइन बेंच पे डंबल कर्ल करने के बाद भी अलग से ये करने की क्या जरूरत है, जबकि 30 डिग्री इंक्लाइन बेंच पे डंबल कर्ल करना अपने आप में एक ड्रैग कर्ल जैसा ही है, जो कि सही भी नहीं है। मसल की ओवर स्ट्रेचिंग या फिर टेंडनाइटिस इंजरीज ऐसे ही होती हैं। मसल हाइपरट्रोफी के बारे में तो सभी जानते हैं और करते भी हैं, लेकिन टेंडन हाइपरट्रोफी सुना है कभी? नहीं ना, क्योंकि टेंडन में तो इंजरीज हो सकती हैं गलत तरीके से मसल हाइपरट्रोफी की जाए तो। नहीं समझे ना? चलिए समझाते हैं। तो भाई सपोज करते हैं ये बाइसेप मसल है विद टेंडन। भाई गरीब लोग हैं, ऐसे ही समझा सकते हैं, ऐसे ही समझना पड़ेगा, और कोई जुगाड़ है नहीं अपने पास। हाँ, तो ये बाइसेप मसल का इंसर्शन पॉइंट है और ये ओरिजिन पॉइंट है, मतलब यहीं पे होता है। अपने पास कोई जुगाड़ नहीं है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बाइसेप मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे मसल तो शॉर्टन हो गया है। ठीक है, अभी बाइसेप मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन जैसे ही मैं अपने एल्बो को पीछे की तरफ लेके जाता हूँ और फिर आगे लाता हूँ, तो ये इतना गैप क्यों बना? ये इतना गैप इसीलिए बना क्योंकि टेंडन जो है वो दोनों ही जगह से खींचते हैं, यहाँ से भी खींचता है और यहाँ से भी खींचता है। तो जो टेंडन में जो तनाव और जो स्ट्रेस होता है वो गलत है। देखो भाई, मैं थोप नहीं रहा इस बात को, हो सकता है मैं यहाँ गलत हूँ, क्योंकि ना ही तो मैं कोई ऑर्थोपेडिक और ना ही मस्कुलोस्केलेटल पे थीसिस कराता हूँ बच्चों को। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए बोला, सिंगा जिस एंगल पे इंक्लाइन डंबल कर्ल कर रहा है 30 to 45 डिग्री एंगल, जिसे हम पेक्टोरल और चेस्ट मसल के लिए करते हैं, अब इस एंगल में जब लोग इंक्लाइन डंबल कर्ल करते हैं तो कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब जब भी हम इस एंगल में परफॉर्म करते हैं तो हमारे शोल्डर में या फिर ज्यादातर लोगों को एल्बो में एक अजीब सी खिंचावट और स्ट्रेस फील होता है, जिससे उन्हें पेन होता है। अब टेंडन तो दोनों ही जगह पे अननेसेसरी फोर्स के साथ खींचता है, या फिर यूं कह लो कि टेंडन का ओवर यूज होता है। अब जिसका जहां पे वीक होता है उसको वहीं पे पेन फील होता है, लेकिन जब भी वो 70 डिग्री से ऊपर इंक्लाइन बेंच पे डंबल कर्ल करते हैं तो उन्हें कोई पेन फील नहीं होता है। मैं इंक्लाइन बेंच पे डंबल कर्ल करने से मना नहीं कर रहा, बस 30 to 45 डिग्री एंगल और ड्रैग कर्ल, इन दोनों में ही मुझे एक जैसी बात दिखती है, तो इसको अवॉइड करें। और 70 to 75 डिग्री एंगल पे जो आप इंक्लाइन डंबल कर्ल करते हैं वो आपके लिए सेफ है, और अपने आप को सेफली ट्रेन करें। और दोस्तों इस बात पे जो बोलूंगा वो डंके की चोट पे बोलूंगा। ये देखो पीक कितना छोटा हो गया, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन, पीक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बिल्कुल पीक एकदम कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो वन ऑफ द बेस्ट होनी चाहिए रैंक, वो है ड्रैग कर्ल्स। सबसे वर्स्ट एक्सरसाइज है, और पीक कॉन्ट्रैक्शन उसके लिए तो आपको जिम में भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे फील करा देता हूँ। बाइसेप्स को मेजर करने के लिए इस तरह से एल्बो फ्लेक्स करते हैं ना, कीजिए अभी मेरे साथ, और बिल्कुल ऐसे ही एल्बो को पीछे की तरफ लेके जाइए और उतनी फोर्स लगाइए जितना आपने मेजरमेंट करने के लिए लगा रखा था। कहाँ गया पीक कॉन्ट्रैक्शन? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी नहीं है, और ज्यादातर लोगों को तो एल्बो में खिंचाव महसूस हो रहा होगा। अब एज इट इज आगे लेके आइए, आ गया ना यहीं पे पीक कॉन्ट्रैक्शन? तो पीक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आता है या फिर यहाँ पे आता है। और दोस्तों इस बात को तो जान ही दिया जब सिंगा ने बोला शोल्डर बिल्कुल फिक्स। में शोल्डर का जो इन्वॉल्वमेंट है ऑलमोस्ट जीरो कर रहे हो, हल्का वेट लेके टाइम अंडर टेंशन दे पा रहे हो, 3 सेकंड 4 सेकंड, और जबकि शोल्डर तो फिक्स था ही नहीं। और कितना लंबा खींचे यार वीडियो को। फिर कुछ दिन बाद आप ऐसी बातें करते हुए मिलेंगे कि अगर आपके भी ड्रैग कर्ल करते हुए एल्बो में पेन फील होता है तो आप इस तरह के एल्बो सपोर्ट्स का यूज करें। मैं भी करता हूं, मुझे भी आ जाती हैं, जरूरी ये भी है कि इंजरी ना ले, लेकिन कभी कभी आ जाती हैं। तो दोस्तों बचें, ड्रैग कर्ल एक्सरसाइज इतनी बेहतरीन एक्सरसाइज नहीं है, स्टैंडर्ड बाइसेप्स कर्ल इज द बेस्ट एक्सरसाइज। और दोस्तों मेरी बातें पल्ले तभी पड़ सकती हैं जब अच्छी सीख लगे, नहीं तो वही करो जो ठीक लगे। थैंक यू सो मच गाइस।